लोक देवी घेवर माता। लोक देवी घेवर माता का मंदिर राजसमंद में स्थित है। राज सिंह द्वारा राजसमंद में नौचों की पाल पर एक घाट का निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर दिन में उस घाट का निर्माण करते और रात में उस घाट के निर्माण को तोड़कर किसी तंत्र भूत प्रेत आत्मा द्वारा तोड़कर चला जाता। यह प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती गई, लेकिन जब किसी पुरोहित द्वारा राज सिंह को कहा गया कि माता किसी स्त्री के दाएं कान के नीचे तिल होना चाहिए और घेवर माता के हाथों से इस घेवर माता के हाथों से नौचों की पाल की नींव रखी गई। घेवर माता के मंदिर का निर्माण घेवर माता के मंदिर का निर्माण राज सिंह द्वारा कराया गया। घेवर माता के पति का नाम दयाल शाह था। घेवर माता एकमात्र आसती है। राजस्थान की लोकमात्र आसती देवी लोकमाता आसती है। राजस्थान की एकमात्र आसती लोक देवी है। सती तीन प्रकार की होती है: आसती, महासती और सती। आसती वह होती है जो अपने पति से पूर्व सती हो जाती है, और महासती जो अपने पुत्र के साथ सती होती है, और सती अपने पति को गोद में रखकर सती होती है। उसे लोक देवी नागणेची माता। लोक देवी नागणेची माता। माता बालोत्रा में, नगाना गांव बालोत्रा में इसका मंदिर है। बालोत्रा में मंदिर है। यह है राठौड़ वंश की कुलदेवी कल्ला राठौड़ की कुलदेवी कल्ला राठौड़ की कुलदेवी। इसके मंदिर का निर्माण राठौड़ वंश के
राठौड़ वंश के रावसिया रावसिया के पौत्र आस्थान आस्थान के पुत्र राव दुहड़ के समय कन्नौज से शाश्वत ब्राह्मण कन्नौज से शाश्वत ब्राह्मण लुम्ब ऋषि द्वारा नगाड़ा गांव में स्थापित करवाया। इनकी मूर्ति लकड़ी की होती है। इनका थान नीम के वृक्ष के नीचे होता है। नागणेची माता नगाड़ा गांव बालोतरा में स्थित है। ये राठौड़ जाति की कुलदेवी है और कल्ला की कुलदेवी। कल्ला राठौड़ इनकी पूजा कर नागणेची माता की पूजा करते थे और नागणेची माता की पूजा कल्ला राठौड़ की पूजा से प्रसन्न होकर नागणेची माता ने इन्हें कल्ला राठौड़ को आशीर्वाद दिया कि हे कल्ला, तू जब भी किसी युद्ध में जाएगा और पीछे मुड़कर नहीं देखेगा तो तेरी हमेशा विजयी होगी। लेकिन जब कल्ला राठौड़ जयमल और भत्ता वो युद्ध में लड़ रहे थे तो वह युद्ध में नागणेची माता के वरदान को देखते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनका सिर धड़ से अलग हो गया। नागणेची माता के मंदिर का नगाड़ा गांव बालोतरा में स्थित है। राठौड़ वंश की कुलदेवी है। कल्ला राठौड़ की कुलदेवी राठौड़ वंश के राव सिंहा के पुत्र आस्थान के पुत्र राव धुवड़ के समय कन्नौज से शाश्वत ब्राह्मण लुम्ब ऋषि ने नगाड़ा गांव में स्थापित कराई। इनकी मूर्ति लकड़ी की होती है। थान नीम के वृक्ष के नीचे होते हैं। नीम के वृक्ष के नीचे होते हैं। इनकी इनकी लकड़ी की मूर्ति होती है और 18 भुजी प्रतिमा होती है। 18 भुजी प्रतिमा होती है। 18 भुजी प्रतिमा होती है और इनका दूसरा रूप शयन
पक्षी, चील, बाज को माना जाता है। इनका पुजारी, मंदिर में पुजारी राठौड़ जाति का होता है। राठौड़ जाति का होता है। राठौड़ जाति का होता है और लकड़ी की प्रतिमा होती है। लकड़ी की प्रतिमा होती है। इनका प्रथम मंदिर नगाड़ा गांव बालोतरा में स्थित है। दूसरे मंदिर का निर्माण राव जोधा द्वारा मारवाड़ के शासक राव जोधा द्वारा नगाड़ा गांव से मंगवा कर राव जोधा ने मेहरानगढ़ राव जोधा द्वारा इनकी मूर्ति मेहरानगढ़ किले में स्थापित करवाई। नागनेची माता, इसकी 18 बनी प्रतिमा है। इसका दूसरा रूप शयन पक्षी, चील, बाज को माना जाता है। इनका पुजारी राठौड़ जाति का होता है। लकड़ी की प्रतिमा होती है। इनका प्रथम मंदिर नगाड़ा गांव बालोतरा में स्थित है। राव जोधा द्वारा इनके दूसरे मंदिर का निर्माण वहां नगाड़ा गांव से इनकी मूर्ति राव जोधा द्वारा मंगवा कर मेहरानगढ़ में स्थापित की गई। तनोट माता, तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में स्थित है। यह सैनिकों की कुलदेवी भाटी राजवंश की कुलदेवी इनके मंदिर में रुमाल चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में रुमाल चढ़ाए जाते हैं। इनके मंदिर में रुमाल चढ़ाए जाते हैं। इनका पुजारी सैनिक होता है। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय 1965 में भारत पाक युद्ध के समय इनके मंदिर के पास युद्ध के समय इनके
मंदिर के पास इनके मंदिर के पास गोले आकर गिरे जो आज तक नहीं फटे हैं। आज तक नहीं फटे हैं। कनौट माता यह सैनिकों की कुलदेवी है, भाटी राजवंश की कुलदेवी है। मंदिर में रुमाल चढ़ाए जाते हैं। सैनिक पुजारी इनका सैनिक होता है। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय में इनके मंदिर के पास गोले आकर गिरे जो आज भी जिंदा है। वो गोले अभी तक फटे नहीं है। और 1965 में भारत पाक युद्ध के समय जब भारत की विजय हुई तो यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया।